शुरुआत में जब समय और स्थान का अस्तित्व नहीं था, तब केवल अनंत शून्य था। एक विशाल शून्यता जो संभावनाओं से भरी हुई थी। इस गहरे मौन में ब्रह्मांड सृजन के वादे को थामे हुए था। सही क्षण की प्रतीक्षा में इस शून्य से आदि शक्ति उत्पन्न हुई, जो समस्त सृष्टि का सार थी। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो इस परम आत्मा ने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। इन तीनों में शिव सबसे अलग थे। उन्हें प्रारंभिक अर्थों में जन्मा नहीं माना गया, बल्कि अज कहा गया, जिसका अर्थ है अजन्मा या साक्षात। उनका अस्तित्व जीवन और मृत्यु के चक्र से परे था और वह सृजन, संरक्षण और विनाश के सिद्धांतों के प्रतीक थे। भगवान शिव का हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं में निवास था। वह कैलाश पर्वत की उच्च शिखर पर बैठे रहते थे, बादलों और जगमगाते तारों से घिरे हुए। उनके लंबे बहते हुए बाल और मधुर मुस्कान के साथ शिव नीचे की दुनिया को देखते थे। उनके हृदय में प्रेम और करुणा भरी हुई थी। शिव अन्य किसी से अलग थे। उन्हें साक्षात रक्षक कहा जाता था, जो उनकी गहन ध्यानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। दिन और रात वे एक शांत अवस्था में बैठे रहते थे, पूरी तरह से स्थिर और ब्रह्मांड से जुड़ते थे, जबकि अन्य लोग व्यस्त रहते थे। शिव समय निकालकर सुनते थे हवा की सरसराहट, नदियों की कलकल और पक्षियों के गीतों को। उनकी उपस्थिति से अराजक दुनिया में शांति आ जाती थी। दूर दूर से लोग उनकी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए कठिन यात्रा करते थे। वे खड़ी में पहाड़ियों चढ़ते, तेज नदियों को पार करते और घने जंगलों से होकर शिव तक पहुंचते थे। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचते थे तो उन्हें शिव गहन ध्यान में मिलते थे। उनकी आंखें बंद और चेहरा शांत होता था। जब आगंतुक उनके पास आते तो वे इस शांतिपूर्ण देवता के दर्शन से मोहित हो जाते। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके चारों ओर एक गर्म प्रकाश फैला हुआ है, जैसे कि शिव स्वयं ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हो। जब वे उनके चारों ओर इकट्ठे होते तो वे सम्मान में अपने सिर झुका लेते और उनकी बुद्धिमत्ता को सुनने की प्रतीक्षा करते। एक एक करके वे अपने जीवन, अपनी परेशानियों और अपने सपनों के बारे में उनसे सवाल करते। शिव अपने शांत स्वभाव के साथ अपनी आंखें खोलते और धीरे धीरे बोलते। वो ब्रह्मांड की कहानियां साझा करते, प्रेम के महत्व को बताते और जीवन में संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते। उनके शब्द एक मधुर संगीत की तरह होते, जो आगंतुक के दिलों में गहराई से उतरने लगे। वह कहते, शांति पाने के लिए पहले इसे अपने भीतर खोजो, दुनिया को सुनो और उन लोगों के दिलों को समझो जो परेशान है। जो जैसे मैं शांति से ध्यान करता हूँ, वैसे ही तुम भी अपने भीतर शांति पा सकते हो। शिव न केवल एक शिक्षक थे, वह ब्रह्मांड में संतुलन के रक्षक भी थे। वह दुनिया की देखरेख करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियाँ संतुलित रहे। उनकी उपस्थिति पृथ्वी के हर कोने में महसूस की जाती थी। पेड़ों की हल्की सरसराहट, नदियों के बहाव और तारों की चमक में। जब वह ध्यान में बैठे रहते थे तो हवाएं उनके आशीर्वादों को जरूरतमंदों तक पहुंचाती थी। लोग कैलाश पर्वत से नई आशा और स्पष्टता के साथ लौटते थे, साक्षात रक्षक की कोमल बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर। शिव ने उन्हें सिखाया कि जीवन विरोधाभास का एक सुंदर नृत्य है, प्रकाश और अंधकार का सुख और दुख, सृजन और विनाश। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है, जैसे रात के बाद भोर होती है एक स्थायी विरासत। और इस तरह कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर शिव ध्यान करते रहे। उनकी आत्मा दुनिया को आलिंगन करती रही। वह शांति के प्रतीक बने रहे। उन लोगों को मार्गदर्शन करते रहे जो उनकी सलाह के लिए आते थे और उन्हें यह याद दिलाते रहे कि सच्चा संतुलन भीतर से शुरू होता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अपने भीतर शांति खोजना दुनिया में सामंजस्य लाने के लिए आवश्यक है। शिव की तरह हम भी सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं और दया फैला सकते हैं, ताकि एक संतुलित और प्रेमपूर्ण समुदाय बन सके।